गुमनाम गलियों में पैदा होने वाली एक गुड़िया बचपन में अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करने, फिल्मों में रकासा और फिर सबसे बड़ी पंजाबी हीरोइन बनने, दौलत शोहरत कमाने और आलीशान महल्लात में रहने के बाद 2 गज जमीन की काली कोठड़ी में अब्दी नींद सो गई। दुनिया में तो हर तरफ उसकी वाह वाह थी, मगर हकीकी जिंदगी में कब्र की पहली रात उसकी कैसी गुजरी होगी ये तो खालिक हकीकी जानता है, और हम सब उनकी मगफरत के लिए दुआ कर सकते हैं। फिरदौस बेगम ने फिल्मी दुनिया को छोड़ने के बाद बहुत ही खामोश जिंदगी गुजारी। लोग उन पर तनकीद भी करते थे, मगर फिरदौस ने अपने महल्लात की दीवारें इतनी ऊंची बना ली थी कि उन्हें अपने सिवा कोई आवाज सुनाई न देती थी। फिरदौस का इंतकाल भी ऐसी ही खामोशी और गुमनामी में हुआ। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको फिरदौस बेगम के आखिरी वक्त के बारे में बताएंगे। देखा गया है कि फिल्मी सितारे ग्लैमर, शोहरत और चकाचौंध से ऐसे मदहोश होते हैं कि ये भी फरामोश कर देते हैं कि हर उरूज को जवाल आता है। आज वो जवान, हसीन और कामयाब हैं तो कल ज़ईफ, लाखर और बेकार होंगे। कामयाबी के नशे में वो फजूल खर्ची और अय्याशी में सारी दौलत लुटाए चले जाते हैं और बुढ़ापे में पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं। फिल्मी सितारों की इस आम रविश के बरक्स फिरदौस बेगम ने इस हवाले से बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया, जो आज के नौजवानों बिलखुसूस शोबिस सितारों के लिए एक सबक है। फिरदौस ने अपनी जरूरियात और बुनियादी आसाइशें पूरी करने के बाद बाकी पैसा अय्याशी में उड़ाने के बजाय उसकी सरमायाकारी की। उन्होंने गुलबर्ग 3 के इलाके में बर वक्त काफी जमीन खरीद ली। उस दौर में ये इलाका अभी ज़ेरे तामीर था और यहाँ जमीन की कीमतें बहुत कम थी, लेकिन जल्द ही इस इलाके ने तरक्की की मनाजिल तय कर ली और ये शहर का सबसे मरकजी, मसरूफ और महंगा कारोबारी इलाका बन गया। यूं फिरदौस बेगम की जमीन की कीमत करोड़ों तक जा पहुंची। फिरदौस बातदरीज ये जमीन बेचती चली गयी और इससे हासिल होने वाली रकम को भी सरमायाकारी में लगाती रही। यूं 3 दहाइयों तक शोबिस से मुकम्मल तौर पर दूर रहने और मुतअद्दिद शादियां नाकाम होने के बाद तन्हा रह जाने के बावजूद उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिनों तक इंतहाई पुरअसाइश जिंदगी गुजारी। आज फिरदौस मार्केट का शुमार लाहौर के मारूफ और बड़े कारोबारी मराकज में होता है। गुलबर्ग और कैंट के संगम पर वाक़िया इस मार्केट के करीब ही MM आलम रोड और लिबर्टी मार्केट जैसे महंगे कारोबारी मराकज भी हैं। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि ये फिरदौस मार्केट फिल्म स्टार फिरदौस बेगम के नाम से ही मंसूब है। यही नहीं बल्कि मुबैना तौर पर यह मार्केट और इसके इर्द गिर्द मौजूद जमीन कभी फिरदौस बेगम ही की मलकियत थी। बाकी सब कोई तो मुबैना तौर पर उन्होंने बातदरीज बेच दिया, लेकिन अपना मुतअद्दिद कैनाल का दीदा जेब घर अपने पास ही रखा। पुरानी तर्ज पर तामीर करदा ये इंतहाई आरामदा एक मंजिला कुशादा घर दुनिया के तमाम आसाइशों और सजावटों से मुज़य्यन है। अलीज़िब रोड पर इसी घर के अहाते का कुछ हिस्सा फिरदौस बेगम ने किराए पर दे रखा था, जहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी आउटलेट्स खोल रखी हैं। इन दुकानों की किराए के मद में ही फिरदौस बेगम महीने के 30 से 35 लाख रुपए कमाती थी। फिरदौस की इस अमारत और माली कुशादगी में जहां उनकी दानिशमंदी का कलीदी किरदार था, वहीं शायद उनकी कुशादा दिली और खुदा तरसी भी खुदा को पसंद आ गई थी और इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें इस कदर नवाजे रखा। फिरदौस एक इंतहाई सखी और फयाज खातून थी। खास तौर पर शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जब उनका झुकाव मजहब की तरफ हो गया तो न सिर्फ ये कि वो नमाज रोजे की बहुत पाबंद हो गई, बल्कि गरीबों, जरूरतमंदों और मोहताजों की भी बहुत ज्यादा मदद करने लगी। बताया जाता है कि कई गरीब घरों का चूल्हा उनकी मदद से जलता था, यहाँ तक कि वो गरीब रिश्तेदारों के जनाजे तक उठाकर घर ले आती थी, जहाँ उनकी तजहीज़ो तकफीन का सारा बंदोबस्त वो अपने वसाइल से करवाती। फिरदौस बेगम की अज़दवाजी जिंदगी तो कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन शायद उनकी नेक दिली के सबब कातिबे तकदीर ने उनकी किस्मत में औलाद की खुशियां जरूर लिखी थी। उन्होंने 2 बेटे और 1 बेटी सोगवार छोड़े हैं। उनके बेटे उनके साथ ही रहते थे। फिरदौस के पोते पोतियां भी हैं और नवासे नवासियां भी। फिरदौस का वक्त इबादत के अलावा या तो उनके बच्चों के साथ गुजरता या अपनी सहेलियों से मुलाकातों में। फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहने के बाद वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गई थी। इंटरव्यूज वगैरह बिल्कुल नहीं देती थी और लोगों से भी कम ही मिलती थी, लेकिन बहुत सी साका कोलीग्स और दीगर फिल्मी अदाकाराएं उनकी सहेलियां थी जो उनके घर आती जाती रहती थी। खासतौर पर मुहर्रम की मजालिस और मिलाद की महफिल में माजी की कई अदाकाराएं फिरदौस के यहाँ इकट्ठी होती रहती। गुलबर्ग के इलाके में एक दौर में कई फिल्मी सितारों ने घर बनाए थे और उन सब के दरमियान हमसायगी और दोस्ती का जो ताल्लुक कायम हुआ वो किसी न किसी शक्ल में आज तक चला आ रहा है। फिरदौस ने एक फिल्मी कुलीग निशो बेगम के साथ दोस्ती को रिश्तेदारी तक में बदला और उनकी एक बेटी यानी अफजल खान उर्फ रैम्बो की बेगम साहिबा की एक बहन को बहू बनाकर अपने घर भी ले आई। यूं मजमूई तौर पर फिरदौस एक इत्मीनान बख्श और अच्छी जिंदगी बसर करके दुनिया से गयी। इसमें खुदा के फजल के साथ साथ उनकी अपनी दानिशमंदी और नेक दिली का कलीदी किरदार था। ये इज्जत और कामयाबी उस वक्त और भी ज्यादा मुतासिर कुन लगती है जब ये देखा जाए कि फिरदौस बेगम का सफर कहां से शुरू हुआ था। फिरदौस का ताल्लुक दरअसल लाहौर के
बदनाम मोहल्ले हीरा मंडी की तंग और तारीख गलियों से था। इसी बाजार हुस्न में उन्होंने रक्स की तरबियत हासिल की और फिर 15 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। फिल्म साजों और फिल्म बिनों ने इस दिलकश और बासलाहियत फनकारा को पज़िराई बख्शी और फिरदौस एक के बाद एक हिट फिल्म और सुपर हिट डांस परफॉर्मेंसेस देती चली गयी, यहाँ तक कि वो पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी हीरोइन बन गयी। उन्नीस सौ 70 में रिलीज होने वाली तारीख साज फिल्म हीर रांझा उनके करियर का उरूज था। इस फिल्म में उन्होंने साबित किया कि उनसे बेहतर हीर का किरदार निभाने की सलाहियत किसी में न थी, न है और शायद हो भी न सकेगी। फिरदौस का लंबा कद, मोटी आंखें, पुरकशिश होंठ, भरा हुआ मगर मुतनासिब जिस्म, पुरअतमाद रक्स, गोया हर खासियत पंजाबी मुटियार के तस्वुर के लिहाज से आइडियल थी। महसूस होता था कि फिरदौस अभी कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेंगी और उनके सामने और किसी का चिराग न जल सकेगा, लेकिन ऐसा न हो सका। उनका करियर हीर रांझा की रिलीज के बाद एक साल के अंदर अंदर खत्म हो गया। इस अचानक जवाल का सबब फिरदौस की मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो बाद में कामयाब भी नहीं हो सकी, लेकिन उसने सारे जहान से टक्कर ले ली थी। दरअसल फिरदौस की पहली शादी तो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार अकमल से हुई थी, लेकिन इस शादी के थोड़ा अरसा बाद ही अकमल एक हादसा में इंतकाल कर गए। फिरदौस की दूसरी मोहब्बत मिर्जा जट, दिलान दे सौदे और हीर रांझा जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने मद्दे मुकाबिल हीरो आने वाले गबरू जवान चिट्टे गोरे एजाज दुरानी से हुई। ये मुआशका 3 साल तक परवान चढ़ता रहा, लेकिन मसला ये था कि एजाज दुरानी पहले से शादीशुदा थे और उनकी शादी किसी आम खातून से नहीं बल्कि मलका तरन्नुम नूर जहां से हुई थी। जिस वक्त नौजवान एजाज दुरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त तक नूर जहां इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी और उनका रोब और दबदबा कायम हो चुका था। उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन बताया जाता है कि जब एजाज दुरानी एक रोज फिल्म स्टूडियोज में दाखिल हुए और नूर जहां की नजर पहली बार उन पर पड़ी तो वो बेसाख्ता कह उठी कि दिन के वक्त चांद कहां से निकल आया है। नूर जहां एजाज की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और उनसे शादी भी कर ली। एजाज दुरानी खूबसूरत तो थे मगर बहुत अच्छे अदाकार नहीं थे, लेकिन नूर जहां की सपोर्ट के जरिए वो पंजाबी फिल्मों में सफ़े अव्वल के हीरो बन गए। बल्कि अकमल की वफात के बाद तो उन्हें नंबर 1 पंजाबी हीरो समझा जाने लगा। लेकिन जब एजाज ने नूर जहां से बेवफाई करके फिरदौस से इश्क लड़ाया और शादी का फैसला भी कर लिया तो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के जज्बात और अना को शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने एजाज से अलहदगी तो इख्तियार कर ही ली, इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि वो फिरदौस की किसी फिल्म के लिए गीत रिकॉर्ड नहीं करवाएंगी। मैडम के इस फैसले ने फिल्म साजों को सख्त मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ पंजाबी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन थी और दूसरी तरफ बर्रे सगीर की सबसे बड़ी और तारीख साज गुलकारा, जिसकी आवाज फिल्मों की कामयाबी की जमानत से बढ़कर लाजमी शर्त समझी जाने लगी थी। फिल्म साजों ने इन दोनों में से नूर जहां का इंतखाब किया और फिरदौस को कास्ट करने से कतराने लगे। उनका कहना था कि फिरदौस की जगह तो और लड़कियां ले लेंगी, लेकिन नूर जहां सिर्फ एक ही है। उनकी ये बात सच साबित हुई। फिरदौस की जगह जल्द ही आसिया बेगम ने ले ली और वो पंजाबी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बन गई। उधर फिरदौस उस वक्त तक की सबसे कामयाब पंजाबी फिल्म में हीर जैसे किरदार की बदौलत बेमिसाल पज़िराई हासिल करने के बावजूद सिर्फ 1 साल बाद फिल्म आंसू में सपोर्टिंग किरदार निभाने पर मजबूर हो गयी। इसके बाद भी उनकी हिट फिल्में आती रही, लेकिन अब उन्हें ज्यादातर सपोर्टिंग किरदारों में कास्ट किया जाता। एजाज ने फिरदौस को करियर की इस कुर्बानी का सिला बेवफाई के शक्ल में ही दिया। फिरदौस के साथ उनकी शादी भी कामयाब नहीं हो सकी। फिरदौस रफ्ता रफ्ता शोबे से भी दूर होती चली गईं और गुमनामी की नजर हो गईं, लेकिन अपनी बरवक्त सरमायाकारी और कफायत शारी की बदौलत कई दहाइयों तक पुरआसाइश और पुरसुकून जिंदगी बसर की। देखा जाए तो यूं गुरूर का पाश पाश होना और फिर फिल्मी दुनिया से किनारा कशी उनके हक में बेहतर साबित हुई, क्योंकि वो मजहब से करीब हो गई और कई दहाइयों तक तौबा इस्तगफार भी करती रही। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिरदौस की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।